हेलो फ्रेंड्स। आज मैं किसी ख़ास मीटिंग में जा रही हूँ। ऑल इंडिया विमेन एसोसिएशन की मीटिंग है और मैं आज उनका मेंबरशिप भी लूँगी ताकि मैं फ्यूचर में कुछ काम कर सकूँ एनजीओ के लिए। वैसे तो उन्होंने मुझे पहले भी कहा था मेंबरशिप लेने के लिए, लेकिन मैं ले नहीं पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी। प्लस पहले मेरा ऑफिस होता था, उसके बाद मैं एक्टिंग लाइन में आ गई, तो मेरा थिएटर एंड ऑल दैट रहता था, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो मुझे लगा कि अननेसेसरली ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। बट अभी फिर मुझे लगा, अभी सोचने लगी कि मैं कि ऐसे तो टाइम मिलेगा ही नहीं, तो बेटर है कि मैं ज्वाइन कर ही लेती हूँ, देखती हूँ मैं कितना उनके लिए काम कर सकती हूँ। और ऑल इंडिया विमेन एसोसिएशन वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरी फ्रेंड उसकी मेंबर है, तो वो लोग स्लम एरिया में ऐसे कैंप्स लगवाते हैं, मेडिकल कैंप्स वगैरह, और उसके बाद वो लोग और जगह भी लगवाते हैं। तो उनके इवेंट्स में मैं एक दो बार गई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि अब मैं फ़ाइनली ज्वाइन कर लूँगी। और मुझे ना बहुत सालों से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी एनजीओ में मैं ज्वाइन करूँगी और करना चाहिए, तो मैं कर नहीं पा रही थी। तो फाइनली अब मैंने डिसाइड किया कि मैं ज्वाइन करूँगी। मेरी अभी फ्रेंड आएगी तो उसके साथ मैं चली जाऊँगी। 11:30 का टाइम था, बट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 12 बजने वाले हैं, पता नहीं। और मेरा क्या है ना कि मैं जब भी कोई टाइम देता ना तो मैं बहुत पंक्चुअल रहती हूँ, पंक्चुअलिटी में तो आगे हूँ मैं। फटाफट तैयार होके रेडी हो गई थी टाइमली, बट अभी तक उनका कोई मैसेज आया नहीं है, सो आई एम जस्ट वेटिंग। तो मुझे लगा कि चलो तब तक मेरे पास टाइम है, तो मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना देती जो मैं अपने चैनल में डाल दूँगी, तो इसीलिए। और मैंने साड़ी पहना हुआ है, मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ क्योंकि ऐसी जगहों में ना साड़ी या फिर ऐसे डिसेंट से कपड़े पहन के जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो आप कुछ भी पहन के चले जाओ, इतना कोई ध्यान तो देता नहीं है, प्लस कोई जज भी नहीं करता है, आपके काम से सबको मतलब है। बट मैं थोड़ा सा ड्रेसेस में ध्यान देती हूँ, मुझे किस ओकेज़न में क्या पहनना चाहिए, क्योंकि इससे इम्प्रेशन तो पड़ता ही है। तो इसीलिए तो अभी कॉल आएगा तो मैं चली जाऊंगी। अभी मैं घर पे तैयार होके ये ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और वैसे मैं पहले से इनडायरेक्टली तो सोशल वर्क में इन्वॉल्व थी, मैं लोगों को हेल्प करना ये सब मुझे अच्छा लगता था इनडायरेक्ट वे में। बट अभी मैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट करूँगी एंड दैट इज़ आई एम वेरी हैप्पी। और देखती हूँ कि कैसे क्या होता है। और वहाँ भी हुआ तो मैं एक दो क्लिप बनाऊँगी, घर के पास ही है मीटिंग, देखती हूँ वहाँ पे कैसा क्या है तो बना के डालूँगी, नहीं तो फिर मैं कभी किसी इवेंट में जाऊँगी तो डालूँगी। और इसके बाद दूसरी ब्रांच है उद्यमी नारी। तीसरी हमारी नव सृष्टि थी जो अनफॉर्चुनेटली हमारी डिसएफिलेट हो गई, उसके बदले हमने अस्तित्व हमने दी हुई है। वो हमारी इसी महीने रिकॉग्नाइज हो जाएगी। 3 सोशल वर्क का क्या रहता है ना कि हमें करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे में बहुत लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ती है। हमें लगता है हम क्या कर पाएंगे अपनी तरफ से, इतने सारे लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं देश में, और किसको मतलब बहुतों की ज़रूरत है, तो हम तो पूरा नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम छोटा छोटा हेल्प भी करेंगे ना, तो उससे भी वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये सोच होनी चाहिए। वैसे तो आजकल नॉर्मली सभी लोग सोशल वर्क वगैरह करते हैं, बट वही है कि जो लोग नहीं करते उनको भी करना चाहिए। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कर लो अपने। जैसे कि मेरा स्टार्टिंग से था कि मेरे घर में जो मेड्स काम करती थी उनको मैं फाइनेंशियली बहुत हेल्प भी करती, और बहुत पहले तो हमारे घर में एक मेड थी, वो गांव से आई थी लड़की, तो उसे तो मैं, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसे तो मैं शाम को बुलाती भी थी, उसे मैं ट्यूशन देती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन। मतलब उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था और काम बहुत अच्छा करती, और बहुत शार्प थी वो। उसका ब्रेन ना बहुत शार्प था। तो मुझे लगा कि यार ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो इतना इसका आईक्यू लेवल है, तो अगर थोड़ा पढ़ लेगी तो एटलीस्ट, मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं आता था, उसको रीड करने ही नहीं आता था। तो मैंने उसको घर पे बुला के मैंने उसको काखा गागा वगैरह सिखाया था। अब तो उसकी शादी हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता था कि उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने माँ बाप से कैसे बात करेगी, इनकेस फ़ोन पे बात नहीं कर पाई, अगर कुछ लिखना है या किसी ने कुछ लिखा है तो कैसे पढ़ेगी। तो मैंने उससे एक दिन पूछा था कि तुम पढ़ना चाहोगी, मैं थोड़ा सिखा दूँ। तो उसने बोला हाँ। तो मैं जब ऑफिस से आती थी तो वो शाम को जैसे मैं उसको बुलाती थी और उसे मैं पढ़ाती थी।
ऐसे करके मैंने छोटा मोटा सोशल वर्क किया है, ये भी एक सोशल वर्क ही है। तो ऐसा किया हुआ है। अब मैं मेंबर बनने जा रही हूँ तो बड़े लेवल पे करूँगी। तो ओके दोस्त, फ्रेंड्स, देखती हूँ मैं, निकलती हूँ, कॉल करूँ उनको, अभी तक वो लोग पहुँचे नहीं हैं कि पता नहीं इतना टाइम कहाँ पे लगा दिया।